So hello student, today we are going to start about what is gene. जीन कहाँ मिलते हैं, कहाँ आइडेंटिफाइड होते हैं. अभी तक कि आप लोग को मैंने बताया था और मैंने कहा था कि मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगी. तो ये तो डीएनए मैं दिखा रही हूँ, लेकिन इससे पहले एक पार्ट और दिखा देती हूँ आपको कि मान लीजिए ये हमारा क्रोमोज़ोम है. दिस इज़ अवर क्रोमोज़ोम, जो कि एक वीडियो में भी अलग सेपरेटली मैंने बताया हुआ है. ये क्रोमोज़ोम को जब हम अनकॉइलिंग करना शुरू करेंगे, जब हम खोलना शुरू करेंगे, इसकी अनवाइंडिंग करना शुरू करेंगे, तो हमें यहाँ पर छोटे छोटे बीड्स दिखाई देंगे. यहाँ हमें छोटे छोटे बीड्स दिखाई देंगे. इस जगह पर छोटे छोटे बीड्स दिखाई देंगे. जब और फर्दर अनकॉइलिंग करेंगे, अगर इसकी फर्दर और अनकॉइलिंग करेंगे, तो यही बीड्स हमारे बड़े बड़े से 8 बीड्स दिखाई देंगे. अलग अलग कलर से दिखाऊं तो ऐसे बीड्स दिखाई देंगे. इस बीड्स को फर्दर मोर मैग्निफिकेशन अगर करा जाएगा तो आपको दिखेंगे ये जो बीड्स हैं ये टोटल 8 हैं. ऐसे 8 ये है क्या? दे आर द हिस्टोन प्रोटीन. ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा जो क्रोमैटिन मटेरियल है ऐसे लिपटा हुआ. डीएनए जो है हमारा इस तरीके से इसके चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ है. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे बीट्स दिखते थे आपको तो क्रोमैटिन फाइबर था. दिस इज़ क्रोमैटिन फाइबर. हमने जब फर्दर अनकॉइलिंग करी तो हमने देखा इसके चारों तरफ डीएनए हमारा अनकॉइल्ड है. तो किस तरीके से हम बता सकते हैं? मैंने कहा था कि जीन जो है हमारा क्रोमोज़ोम में प्रेजेंट होता है. तो इसका मतलब ये है कि जो बीड्स आपको देखने को मिलते हैं, बीड्स और जैसे स्ट्रिंग पे देखने को मिलते हैं, वो हैं क्या? दीज बीड्स आर द हिस्टोन प्रोटीन. ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन है. और जो रेड पार्ट है ये हमारा डीएनए है जो चारों तरफ से कॉइल्ड है. अब हम डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे कि डीएनए है क्या. इस डीएनए में हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ न्यूक्लियस बेसिस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन. कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ठीक है, ये डीएनए हमारा जो डीएनए होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, दैट डीएनए इज़ नोन. आपको पता होना चाहिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी होता है. ठीक है, हम और क्या होता है? हमारा नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. और हमारे क्या होता है? शुगर. वो भी कौन सी? डीऑक्सीराइबोस. ठीक है, तो डीएनए में हमारा फॉस्फेट हो जाता है, नाइट्रोजनस बेस हो जाता है एंड शुगर. इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? दैट इज़ द डीएनए. फॉस्फेट आपको पता है, पेंटोज शुगर आपको पता है. नाउ द व्हाट इज़ दिस नाइट्रोजनस बेस? नाइट्रोजनस बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस हमारे, अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द प्यूरिन. एक है हमारा प्यूरिन और एक है हमारा पिरिमिडिन. 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ठीक है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. अब ये प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री. देखिए, प्यूरिन हमारे कौन कौन से हो गए? अगर हम प्यूरिन की बात करें, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये है हमारे प्यूरिन. और पिरिमिडिन की अगर बात करी जाए तो कौन से हैं? साइटोसिन एंड थाइमिन. ठीक है, तो ये हमारे प्यूरिन है और ये हमारे पिरिमिडिन है. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. नाउ मूविंग टू द डायग्राम में आइए, देख लीजिए. ए जी. ये जो एडेनिन है हमारा हमेशा पेयर करता है किसके साथ? द प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पिरिमिडिन. प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ पेयर अप करता है. एडेनिन पेयर करता है किसके साथ? थाइमिन के साथ. एंड ग्वानिन पेयर करता है हमेशा किसके साथ? साइटोसिन के साथ. देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं और यहाँ पर 3 बनाए हैं. तो ये 2 और 3 क्या है? दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है,
एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के साथ मिक्स होता है, से पैरेललिटी शो करता है। और साइटोसिन और ग्वानिन जो है हमारा, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये पेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये है हमारा डीएनए की इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही हम कहते हैं जीन। इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? जीन। इस सीक्वेंस में ही हमारे कैरेक्टर छुपे हुए होते हैं। दिस सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ अवर कैरेक्टर। इसी जीन के अंदर हमारे कैरेक्टर छुपे हुए होते हैं। एवरी जीन स्पेसिफाई फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। हर जीन का अपना अपना ट्रेट होता है, ठीक है। ना इस जीन में हमारे 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। इस जीन में हमारे 2 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एलील 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ जीन्स। एलील क्या है? हमारे 2 या 2 से अधिक जीन। एग्जाम्पल पे हमने क्या लिया हुआ है? एग्जाम्पल लिया गया हाइट ऑफ अ प्लांट की हाइट मान लीजिए, ठीक है। डिटरमाइन बाय अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन से डिटरमाइन करता है, जिसमें कौन 2 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी डिनोट करता है द ट्री। यहाँ पर जो मैं डायग्राम में शो करा वो ये शो करा है कि कैपिटल टी रिप्रेजेंट टू द टॉलनेस ऑफ द प्लांट, वाइल स्मॉल टी रिप्रेजेंट द ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये एलील्स क्या है? 2 से अधिक जीन के 2 या 2 से अधिक फॉर्म्स, ठीक है। इसी जीन के अंदर ये एलील भी प्रेजेंट होते हैं। मे बी दैट जीन कंसिस्ट ऑफ अ डोमिनेंट एलील, मे बी दैट जीन कंसिस्ट ऑफ अ रिसेसिव एलील, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस जीन कंसिस्ट ऑफ द एलील्स। द एलील कैन बी डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव, वे मे हैव 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मान लीजिए कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हो रहा है, आप बाहर से तो सामने से वहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाहर से आपको देखने को क्या मिल रहा है? बाहर से दिखने को दिख रहा है कि एक ही पेड़ है जो बहुत लंबा सा है और एक ही पेड़ है जो बहुत छोटा है। यानी एक ही हाइट, अगर पी प्लांट की बात करी जाए तो एक ही पी प्लांट है जिसकी हाइट बड़ी है, एक ही पी प्लांट है जिसकी हाइट छोटी है। तो बाहर से देखने में हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ ट्रेट ही तो दिख रहा है। हमें क्या पता चला? दैट इज़ अ ट्रेट, दैट इज अ कैरेक्टर। टी अ प्लांट इज टॉल, स्मॉल टी अ प्लांट इज शॉर्ट। टी क्या है? कैपिटल टी क्या है? जो प्लांट टॉल है। अ ट्रेट इज जस्ट अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय डिफरेंट एलील। देखिए, जो मैं आपको ट्रेट, एलील और जीन समझाना चाह रही थी, उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा डीएनए के सेगमेंट को क्या कहा जाता है? जीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एलील, जो कि लोकेशन मतलब यानी क्रोमोसोम पे लोकेट करता है। एलील 2 या 2 से अधिक फॉर्म हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इन द केस ऑफ हाइट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ट्रेट क्या है? जो एक्सप्रेशन हमें बाहर से देखने को मिल रहा है। आई होप सो you like this video. Kindly like it, subscribe it and share it as much as possible.